नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का 5वां चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक एक मीन्स का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने अब तक चैनल पर आपकी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज तथा पोइट्री का एक एक मीन्स का अध्ययन करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये सारी वीडियो आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। सप्लीमेंट्री रीडर का पहला और दूसरा पार्ट पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस कट कर दिया है, इसलिए आपको तीसरा और चौथा पार्ट नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि यूपी बोर्ड ने ये चैप्टर कम कर दिए हैं। तो आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी समरी जान लीजिए कि राइटर आपसे कहना क्या चाहता है इस पाठ के माध्यम से। तो देखिए, यह कहानी एक अदृश्य आदमी नामक उपन्यास का एक उदाहरण है। यह एक अत्यधिक बुद्धिमान वैज्ञानिक गिरिफिन पर केंद्रित है जिसने ये खोज की थी कि मानव शरीर को अदृश्य कैसे बनाया जा सकता है। गिरिफिन एक कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति है। वह अपने आविष्कार का दुरुपयोग मासूम लोगों को धमकाने, सताने और पीटने और उन्हें लूटने के लिए करता है। वह अदृश्यता की शक्ति का प्रयोग बड़े स्तर पर समाज के उद्धार और मानवता की भलाई के लिए नहीं करता है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि विज्ञान और इसके महान आविष्कारों का दुरुपयोग गिरिफिन जैसे बुद्धिमान वैज्ञानिक को भी एक राक्षस और कानून की अवहेलना करने वाला खतरनाक व्यक्ति बना देता है। तो विद्यार्थियों, ये जो कहानी है एक सनकी वैज्ञानिक की है जिसका नाम गिरिफिन है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको चैप्टर में। मैंने जब आपको ये कहानी पढ़ाई है, डिटेल्स में एक एक मीन्स का अर्थ बताया है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और आपके लिए भी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरी हुई है। तो हम जो है पहले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देख लीजिए। द टू बॉयज, कह रहे हैं कि दो लड़के, टू मीन्स दो, बॉयज मीन्स लड़के, स्टार्टेड कह रहे हैं कि पढ़ गए, इन कह रहे हैं कि में, सरप्राइज कह रहे हैं कि आश्चर्य, कह रहे हैं कि दो लड़के आश्चर्य में पड़ गए। एट द फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, मडी, मडी का मतलब होता है कीचड़ युक्त, इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशानों को देखकर, ऑफ ए पेयर, ए पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी, ऑफ बेयर फीट, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैरों के। कह रहे हैं कि दो लड़के एक जोड़ी नंगे पैरों के ताज़ा कीचड़ युक्त निशानों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वाट, कह रहे हैं कि क्या, वाज था, ए बेयर फुटेड मैन, कह रहे हैं कि एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति या आदमी, डूइंग कह रहे हैं कि कर रहा था, ऑन द स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, कह रहे हैं कि सीढ़ियों पर, ऑफ ए हाउस, कह रहे हैं कि एक घर की, इन द मिडिल, कह रहे हैं जो केंद्र में था या बीच में बना हुआ था, बीच में स्थित था, ऑफ लंदन, कह रहे हैं कि लंदन की, कह रहे हैं कि एक नंगे पैर वाला व्यक्ति लंदन के बीच में बने मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, या लंदन के बीच में स्थित मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। कौन? ए बेयर फुटेड मैन, अर्थात नंगे पैर वाला व्यक्ति। एंड, और, वेयर कहाँ, वाज था, द मैन कह रहे हैं कि आदमी, और आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड, एज मिस जब, दे मिस वे, गेज्ड कह रहे हैं कि देख रहे थे, गेज्ड का मतलब होता है देखना, कह रहे हैं कि जब वे देख रहे थे, ए रिमार्केबल कह रहे हैं कि एक ध्यान देने लायक, साइट कह रहे हैं कि दृश्य पर, मेट कह रहे हैं कि गई, देयर आइज कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि या उनकी नज़र, कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि एक ध्यान देने लायक दृश्य पर गई। ए फ्रेश कह रहे हैं एक ताजे, फुटमार्क, फुटमार्क का मतलब होता है पैर का निशान, एपियर्ड कह रहे हैं कि प्रकट हुआ, फ्रॉम नाउ वेयर कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से, कह रहे हैं कि एक ताजे पैर का निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ या दिखाई दिया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टेड इन सरप्राइज, स्टार्टेड इन सरप्राइज का मतलब होता है स्टंड, अर्थात आश्चर्य में पड़ना, मैंने आपको बताया था। इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है मार्क्स ड्यू टू प्रेशर, कह रहे हैं कि दबाव के कारण पड़े हुए चिन्ह अर्थात निशान।
ठीक है, मैंने आपको बताया था। बेयर फीट का मतलब मैंने आपको बताया था फीट विदाउट शूज, कह रहे हैं कि बिना जूतों के पैर, अर्थात नंगे पैर। ठीक है। गेज्ड का मतलब होता है लुक्ड करना, देखा, तो मैंने देखना आपके लिए बताया था। रिमार्केबल का मतलब होता है नोटिकेबल या नोटेबल, ध्यान देने योग्य, मैंने आपको बताया था। मडी का मतलब होता है कवर्ड इन मड, अर्थात कीचड़ युक्त, मतलब कीचड़ से कवर्ड, तो कीचड़ युक्त। अपीयर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कम इनटू साइट या बीकम विजिबल, प्रकट होना। ठीक है, दिखाई देना। तो विद्यार्थियों अब चलते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 2 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देख लीजिए। फर्दर कहने की इसके बाद, फुटप्रिंट्स कहने की कदमों के निशान, फॉलोड का मतलब होता है अनुसरण करना, वन कहने की एक, आफ्टर कहने के बाद, एनोदर कहने की दूसरी, डिसेंडिंग कहने निकलते हुए या होते हुए, द स्टेप्स कहने की सीढ़ियों से, एंड और प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है आगे बढ़ते गए, डाउन द स्ट्रीट कह रहे हैं कि गली की ओर, कह रहे हैं कि इसके बाद कदमों के निशान एक के बाद दूसरी सीढ़ियों से होते हुए गली की ओर बढ़ते गए। द बॉयज़ कह रहे हैं कि लड़कों ने, फॉलोड कह रहे हैं कि पीछा किया, अनुसरण किया, फैसिनेटेड कह रहे हैं कि आकर्षित होकर, कह रहे हैं कि लड़कों ने आकर्षित होकर पीछा किया किस चीज़ का, उन पैरों के निशान का। अंटिल कह रहे हैं कि तब तक, द मडी कह रहे हैं कि कीचड़ युक्त, इम्प्रेशंस कह रहे हैं कि निशानों का, कह रहे हैं कि लड़कों ने कीचड़ युक्त निशानों का तब तक आकर्षित होकर पीछा किया जब तक, बीकेम कह रहे हैं कि ना हो गए, फेंटर एंड फेंटर का मतलब होता है पूर्ण रूप से धुंधले या हल्के, कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से वे धुंधले या हल्के नहीं हो गए। एंड कह रहे हैं कि और, एट लास्ट कह रहे हैं कि अंत में, डिसअपीयर्ड कह रहे हैं कि गायब हो गए, ऑल टुगेदर कह रहे हैं कि एक साथ, कह रहे हैं कि अंत में एक साथ अदृश्य हो गए, और अंत में वे क्या हो गए, एक साथ अदृश्य हो गए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसके बाद कदमों के निशान एक के बाद दूसरी सीढ़ियों से होते हुए गली की ओर बढ़ते गए, लड़कों ने आकर्षित होकर तब तक कीचड़ युक्त निशानों का पीछा किया जब तक कि वह पूर्ण रूप से धुंधले नहीं हो गए और अंत में एक साथ अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण या व्याख्या, ऑफ द मिस्ट्री कह रहे हैं कि इस रहस्य का, कह रहे हैं कि इस रहस्य का स्पष्टीकरण, वाज कह रहे हैं कि था, रियली कह रहे हैं कि वास्तव में, सिंपल कह रहे हैं कि सरल, एनफ कह रहे हैं कि बहुत ही, कह रहे हैं कि इस रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत ही सरल था। द बेविल्डर्ड बॉयज़ का मतलब होता है आश्चर्यचकित लड़के या परेशान लड़के या उलझे लड़के। हैड बीन फॉलोइंग कह रहे हैं कि पीछा कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसे वैज्ञानिक का, कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु कह रहे हैं कि जिसने, हैड जस्ट कह रहे हैं कि अभी अभी, डिस्कवर्ड कह रहे हैं कि खोज की थी, हाउ कह रहे हैं कि कैसे, टू मेक कह रहे हैं कि बनाया जाए, द ह्यूमन बॉडी कह रहे हैं कि मानव शरीर को, ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं कि पारदर्शी, कह रहे हैं कि जिसने अभी अभी यह खोज की थी कि मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, इस रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत ही सरल था। आश्चर्यचकित लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। फर्दर का मतलब मैंने आपको बताया था आफ्टर दिस, अर्थात इसके बाद। डिसेंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था मूव्ड आउट, निकलते हुए या होते हुए। प्रोग्रेसिंग का मतलब मैंने बताया था मूविंग, बढ़ते हुए, अर्थात बढ़ते गए। फैसिनेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था अट्रैक्टेड, अर्थात आकर्षित होना। फेंटर का मतलब मैंने आपको बताया था लाइटर, मतलब हल्के होना या धुंधले होना। डिसअपीयर्ड का मतलब मैंने बताया था बिकेम इनविजिबल, अर्थात गायब होना।
मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब मैंने आपको बताया था सीक्रेट अर्थात रहस्य। बिविल्डर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पजल्ड, परेशान, उलझ जाना या आश्चर्यचकित होना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ओपिक्यू अर्थात पारदर्शी, मैंने आपको बताया था। डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज, फाइंड करना, सर्च करना, इन्वेंशन करना, ये इसके पर्यायवाची हैं। तो इसका मतलब होता है खोज करना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देख लीजिए। ग्रिफिन कहने की ग्रिफिन द साइंटिस्ट कहने की वैज्ञानिक, कहने की वैज्ञानिक ग्रिफिन हैड कैरीड आउट कहने की कर रहा था एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कहने के प्रयोग के बाद प्रयोग, कह रहे हैं कि लगातार प्रयोग, कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ग्रिफिन लगातार प्रयोग कर रहा था। टू प्रूव, प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, कह रहे हैं कि यह सिद्ध करने के लिए दैट कह रहे हैं कि द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का मतलब होता है मानव और बॉडी का मतलब होता है शरीर, कि मानव शरीर कुड बीकम कह रहे हैं कि बन सकता है इनविजिबल, कह रहे हैं कि पारदर्शी, कह रहे हैं कि मानव शरीर जो है पारदर्शी बन सकता है। कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ग्रिफिन यह सिद्ध करने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा था कि मानव शरीर जो है पारदर्शी बन सकता है। फाइनली कह रहे हैं कि अंत में ही स्वालोड, कह रहे हैं कि उसने निगल ली, उसने चबा ली, खा ली। सर्टेन कह रहे हैं कि कुछ, रेयर कह रहे हैं कि दुर्लभ, ड्रग्स कह रहे हैं कि दवा की मात्रा, कह रहे हैं कि अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवा की मात्रा निगल ली, खा ली। एंड और हिज बॉडी कह रहे कि उसका शरीर बीकेम कह रहे कि हो गया एज ट्रांसपेरेंट कह रहे कि उतना ही पारदर्शी एज ए सीट ऑफ गिलास, कह रहे कि जितना कि एक गिलास की सीट होती है अर्थात शीशे की चादर होती है, कह रहे कि उसका शरीर उतना ही पारदर्शी बन गया जितना कि एक शीशे की चादर होती है। दो कह रहे कि हालांकि यद्यपि इट कह रहे कि वह आल्सो रिमेंड कह रहे कि बन गया एज सॉलिड कह रहे कि उतना ही ठोस एज गिलास कह रहे कि जितना शीशा होता है, कह रहे कि यद्यपि वह उतना ही ठोस बन गया जितना शीशा होता है। ठीक है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बुद्धिमान वैज्ञानिक। दो कह रहे कि हालांकि यद्यपि ही मीन्स वह वाजमिस था, कह रहे हैं कि यद्यपि ग्रिफिन एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस पर्सन का मतलब होता है कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति, कह रहे हैं कि यद्यपि ग्रिफिन एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था लेकिन वह एक कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। हिज कह रहे हैं कि उसका लैंडलॉर्ड कह रहे हैं कि मकान मालिक या भूस्वामी डिसलाइक्ड कह रहे हैं कि पसंद नहीं करता था। हिम कह रहे हैं कि उसे, कह रहे हैं कि उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड और उसने प्रयास किया था, कोशिश की थी। टू इजेक्ट कह रहे हैं कि बाहर निकालने की। हिम कह रहे कि उसे, कह रहे कि उसका मकान मालिक कह रहे कि उसे पसंद नहीं करता था और उसे कई बार जो है बाहर निकालने की कोशिश भी की थी या उसने प्रयास किया था। किसने? मकान मालिक ने। इन रिवेंस, इन रिवेंस, रिवेंस का मतलब होता है बदला लेना, कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए ग्रिफिन कह रहे हैं कि ग्रिफिन ने सेट फायर, सेट मीन्स लगा दी, फायर मीन्स आग, टू द हाउस कह रहे हैं कि घर में अर्थात मकान मालिक के घर में, कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने जो है मकान मालिक के घर में आग लगा दी। टू गेट अवे कह रहे हैं कि बाहर निकलने के लिए। विदाउट बीइंग सीन कह रहे हैं कि बिना किसी को नज़र आए, कह रहे हैं कि बिना किसी को नज़र आए बाहर निकलने के लिए। ही हैड टू रिमूव कह रहे हैं कि उसे रिमूव करने पड़े, उतारने पड़े हिज क्लॉथ्स कह रहे हैं कि अपने कपड़े, कह रहे हैं कि बिना किसी को नज़र आए बाहर निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। 10 कह रहे हैं कि इस प्रकार इट मीन्स वह वाजमिस था, दैट मीन्स की, ही मीन्स वह, बीकेम कह रहे हैं कि बन गया, ए होमलेस कह रहे हैं कि बिना घर का या बिना घर का होकर। वांडरर कह रहे कि घूमने लगा। विदाउट क्लॉथ्स कह रहे कि बिना कपड़ों के। विदाउट मनी कह रहे कि बिना पैसे के। एंड क्वाइट विजिबल कह रहे कि अदृश्य होकर, कह रहे हैं कि इस प्रकार वह अदृश्य व्यक्ति बनकर, बेघर होकर, बिना कपड़ों के और बिना पैसों के इधर उधर भटकने लगा। अनटिल कह रहे कि जब तक, ही कह रहे कि उसके, हैपन टू कह रहे कि नहीं पड़े, स्टेप्स कह रहे कि कदम, इन सम मड, सम मड का मतलब होता है कीचड़ पर, कह रहे हैं कि जब तक कि उसके कदम कीचड़ पर नहीं पड़े।
एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और कह रहे हैं कि और चलने पर उसके पैरों के निशान बनने लगे। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन बनने लगे। एज ही वॉक्ड कह रहे हैं कि चलने पर, कह रहे हैं कि और चलने पर उसके पैरों के निशान बनने लगे। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टेस्ट अर्थात प्रयोग, मैंने आपको बताया था। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य या पारदर्शी। सॉल्वड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, निगलना अर्थात चबाना, खाना। रेयर ड्रग्स का मतलब होता है दुर्लभ दवा, मैंने आपको बताया था। ब्रिलियंट का मतलब होता है अत्यधिक बुद्धिमान, मैंने आपको बताया था। इजेक्ट का मतलब होता है निकालना या भगाना, मैंने आपको बताया था कि उसने निकालने की कोशिश की थी मकान मालिक ने उसे, वही इजेक्ट करने का मतलब होता है। तो अब चलते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 4 की ओर, तो चलिए। रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध या बदला लेना। वंडरर का मतलब होता है घुमक्कड़ या भटकना, मैंने आपको बताया था। पैराग्राफ नंबर 4 देख लीजिए। ही करें कि वह, एस्केप्ड करें कि बचकर निकल गया, इजीली करें कि आसानी से, सरलता से, एनफ करें कि पर्याप्त, फ्रॉम करें कि से, द बॉयज करें कि लड़कों से, हु करें कि जो, फॉलोड करें कि पीछा कर रहे थे, हिज करें कि उसके, फुटप्रिंट्स करें कि कदमों के निशान के, इन लंदन करें कि लंदन में, करें कि वह उन लड़कों से बहुत सरलता से बचकर निकल गया जो लंदन में उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे। बट करें कि लेकिन, हिज करें कि उसके, एडवेंचर्स, एडवेंचर्स का मतलब होता है रोमांच, करें कि लेकिन उसके रोमांच, वर करें कि थे, वाई करें कि तक, नो मीन्स ओवर, नो मीन्स ओवर का मतलब होता है अभी समाप्त नहीं हुए थे, कह रहे हैं कि लेकिन उसके रोमांच अभी समाप्त नहीं हुए थे। ही कह रहे कि उसने, हैड चूजन, चूजन का मतलब होता है चुनना, कह रहे कि चुन लिया था, ए बैड टाइम कह रहे कि बुरा समय, ऑफ द ईयर कह रहे कि वर्ष का, कह रहे गलत समय या बुरा समय भी हम कह सकते हैं, कह रहे कि गलत समय, ऑफ द ईयर कह रहे कि वर्ष का, कह रहे कि उसने वर्ष का गलत समय चुन लिया था। टू वांडर कह रहे कि घूमने के लिए, भटकने के लिए, अबाउट लंदन कह रहे कि लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स कह रहे कि बिना कपड़ों के, कह रहे हैं कि उसने बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए वर्ष का गलत समय चुन लिया था। इट कह रहे कि यह, वाज कह रहे कि था, मिड विंटर, मिड विंटर का मतलब होता है शीत ऋतु का मध्यकाल, कह रहे हैं कि यह शीत ऋतु का मध्यकाल था। द एयर कह रहे कि हवा, वाज कह रहे कि थी, बिटरली कह रहे कि अत्यधिक, कोल्ड कह रहे कि ठंडी, कह रहे कि हवा अत्यधिक ठंडी थी। एंड और, ही कह रहे कि वह, कुड नॉट कह रहे कि नहीं सकता था, डू विदाउट क्लॉथ्स कह रहे कि बिना कपड़ों के, कह रहे कि हवा अत्यधिक ठंडी थी और वह बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, वॉकिंग कह रहे कि घूमने के, अबाउट द स्ट्रीट्स कह रहे कि सड़कों पर, कह रहे कि सड़कों पर घूमने के बजाय, ही कह रहे कि उसने, डिसाइडेड कह रहे कि निश्चय किया, टू स्लिप इनटू, स्लिप इनटू का मतलब होता है शीघ्रता से कपड़े पहनना, टू क्विक पुट ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथिंग, इसका मतलब होता है स्लीप इनटू, कह रहे कि शीघ्रता से कपड़े पहनने का। ए बिग लंदन स्टोर कह रहे कि लंदन के एक विशाल स्टोर में, फॉर वार्मथ कह रहे कि गर्मी प्राप्त करने के लिए, कह रहे हैं कि सड़कों पर घूमने की बजाय उसने, कह रहे हैं कि लंदन के एक विशाल स्टोर में, कह रहे हैं कि गर्मी प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से कपड़े पहनने का क्या किया, निश्चय किया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एडवेंचर्स का मतलब होता है रोमांच, मैंने आपको बताया था। बिटरली मतलब बुरी तरह से या अत्यधिक, मैंने आपको बताया था। स्लिप इनटू का मतलब मैंने आपको बताया था शीघ्रता से कपड़े पहनना। और इनफ का मतलब मैंने आपको बताया था सफिशिएंट अर्थात पर्याप्त। और वंडर का मतलब होता है रोम एमलेसली अर्थात भटकना या घूमना, मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 5 देख लीजिए। क्लोजिंग कह रहे कि बंद करने का, टाइम कह रहे कि समय, अराइव्ड कह रहे कि आ चुका था या हो गया था, कह रहे कि बंद करने का समय हो गया था, किसका, स्टोर का, कह रहे कि स्टोर बंद करने का समय हो गया था या बंद होने का समय हो गया था। एंड और, एज सुन एज कह रहे कि जैसे ही, द डोर्स
करें कि दरवाजे वर शट करें कि बंद किए गए। ग्रिफिन करें कि ग्रिफिन वाज एबल करें कि समर्थ था। टू गिव करें कि देने के लिए। हिमसेल्फ करें कि स्वयं। द प्लीजर करें कि आनंद। ऑफ क्लॉथिंग करें कि कपड़ों का। एंड करें कि और। फीडिंग करें कि भोजन का। हिमसेल्फ करें कि स्वयं। विदाउट करें कि के बिना। रिगार्ड टू एक्सपेंस करें कि बिना किसी खर्च के। करें कि और जैसे ही दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन बिना किसी खर्च के स्वयं कपड़ों और भोजन का आनंद उठाने में क्या था? एबल था, समर्थ था। ही करें कि उसने। ब्रोक करें कि तोड़कर। ओपन करें कि खोल दिए। बॉक्सेस करें कि डिब्बे करें कि उसने तोड़कर जो है डिब्बे खोल दिए। एंड ब्रेपर्स और लिफाफे खोल दिए। ब्रेपर्स का मतलब होता है लिफाफे। एंड फिटेड और ढक लिया। हिमसेल्फ करें कि स्वयं को। आउट विद वार्म क्लॉथ्स। वार्म्स मतलब गर्म और क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों से। उसने तोड़कर डिब्बे और लिफाफे खोल दिए और स्वयं को गर्म कपड़ों से ढक लिया। सून करें कि जल्दी ही। विद शूज करें कि जूते। एन ओवरकोट करें कि एक ओवरकोट। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट करें कि एक चौड़ा किनारेदार टोपा पहनकर। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड जल्द ही वह पूर्णतया कपड़ों से ढका। एंड विजिबल पर्सन करें कि एक सदृश्य व्यक्ति बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए राइटर आपसे कहना क्या चाहता है, तो देखिए। जूते, ओवरकोट और एक चौड़ा किनारेदार टोपा पहनकर जल्द ही वह पूर्णतया कपड़ों से ढका सदृश्य व्यक्ति बन गया। इन द किचन कह रहे कि किचन में। ऑफ द रेस्टोरेंट कह रहे कि रेस्तरां के। कह रहे कि रेस्तरां के किचन में। ही फाउंड कह रहे कि उसे मिले। कोल्ड मीट कह रहे कि ठंडा मीट। एंड कॉफ़ी कह रहे कि और कॉफ़ी। रेस्तरां के किचन में उसे ठंडा मीट और कॉफ़ी मिले। एंड कह रहे कि और। ही फॉलोड अप द मील कह रहे कि उसने भोजन किया। विद स्वीट्स कह रहे कि मिठाइयों के साथ। एंड वाइन और कह रहे हैं कि वाइन के साथ, शराब के साथ। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर कह रहे हैं कि जो किराने की दुकान से ली गई थी। कह रहे हैं कि और किराने की दुकान से ली गई मिठाइयाँ और वाइन के साथ अर्थात शराब के साथ उसने भोजन किया। फाइनली कह रहे कि अंत में। ही सेटल डाउन टू स्लीप कह रहे कि वह स्लीप कर गया, सो गया। ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाइयाँ और पाइल का मतलब होता है ढेर। कह रहे हैं कि अंत में वह रजाइयों के एक ढेर पर सो गया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। रिगार्ड का मतलब होता है बिना सोचे ध्यान दिए, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कीमत या खर्च। रेपर्स का मतलब होता है आवरण या लिफाफा, मैंने आपको बताया था। फिटेड का मतलब होता है कपड़े पहनना, मैंने आपको बताया था। ग्रोसरी स्टोर मतलब किराने की दुकान। और पाइल का मतलब मैंने आपके लिए ढेर बताया था। और क्विल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कंबल या रजाई। प्लेजर का मतलब होता है आनंद या सुख। वाइड ब्रिम्ड हेड का मतलब मैंने आपको बताया था चौड़े किनारे वाला टोपा, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 6 देख लीजिए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम कह रहे हैं कि इफ मीन्स यदि। ओनली कह रहे हैं कि केवल। ग्रिफिन कह रहे हैं कि ग्रिफिन। हैड मैनेज टू वेक अप। वेकअप का मतलब होता है जाग जाना। कह रहे हैं कि जाग जाता। इन गुड टाइम कह रहे हैं कि सही समय पर। कह रहे हैं कि यदि केवल ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो। ऑल कह रहे हैं कि सब कुछ। माइट हैव बीन वेल कह रहे हैं कि ठीक रहता। कह रहे हैं कि यदि केवल ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक रहता। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप कह रहे हैं कि वह तब तक नहीं जागा। अनटिल कह रहे हैं कि जब तक। द असिस्टेंट्स का मतलब होता है सहायक कर्मचारी। वर्ब कह रहे हैं कि थे। ऑलरेडी कह रहे हैं कि पहले से ही। अराइविंग कह रहे हैं कि पहुंचना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग कह रहे हैं कि अगली सुबह। कह रहे हैं कि परंतु अगली सुबह वह तब तक नहीं जागा जब तक कि सहायक कर्मचारी आने शुरू नहीं हो गए। वैन कह रहे हैं कि जब। ही कह रहे हैं कि उसने। सा कह रहे हैं कि देखा। ए कपल ऑफ देम कह रहे हैं कि दो कर्मचारियों को।
अप्रोचिंग कह रहे हैं कि अपनी ओर आते हुए, कह रहे हैं कि जब उसने अपनी ओर आते हुए दो कर्मचारियों को देखा। कपल का मतलब होता है जोड़ा, ऑफ देम, देम का मतलब वही, असिस्टेंट्स मतलब सहायक कर्मचारी। कह रहे हैं कि जब उसने दो कर्मचारियों को अपनी ओर आते हुए देखा, ही पैनिक्ड वह घबरा गया या डर गया, एंड बिगेन टू रन कह रहे हैं कि और दौड़ने लगा। कह रहे हैं कि वह घबरा गया और दौड़ने लगा, या वह डर गया और दौड़ने लगा। दे कह रहे हैं कि उन्होंने, नेचुरली कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से, गेव चेस कह रहे हैं कि पीछा किया। कह रहे हैं कि उन्होंने जो है स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड कह रहे हैं कि अंत में, ही वॉज एबल कह रहे हैं कि वह सक्षम रहा, सफल रहा, टू एस्केप कह रहे हैं कि भागने में, कह रहे हैं कि अंत में वह भागने में सफल रहा, ओनली बाई क्विकली कह रहे हैं कि तेजी से, टेकिंग ऑफ कह रहे हैं कि उतारते हुए, हिज न्यूली कह रहे हैं कि अपने नए, फॉन्ड कह रहे हैं कि प्राप्त किए हुए, क्लॉथ्स कह रहे हैं कि कपड़ों को, कह रहे हैं कि अंत में वह तीव्रता से अपने नए प्राप्त किए हुए कपड़ों को उतार कर कह रहे हैं कि भाग पाने में क्या रहा, सक्षम रहा या सफल रहा। सो कह रहे हैं कि इसलिए, वंस मोर कह रहे हैं कि फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल कह रहे हैं कि वह अदृश्य हो गया, बट नेक्ड कह रहे हैं परंतु वह निर्वस्त्र था, इन द चिल जनवरी ईयर कह रहे हैं कि जनवरी की ठंडी हवा में, कह रहे हैं कि इसलिए फिर से वह अदृश्य हो गया, लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में वह निर्वस्त्र था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, पैनिक्ड का मतलब होता है डरना, और चेज का मतलब होता है पीछा करना, मैंने आपको बताया था। मैनेज्ड का मतलब व्यवस्था करना, सफल होना, मैंने आपको बताया था सफल होने के लिए। अराइविंग का मतलब होता है पहुंचना, आना, प्रवेश करना, और एस्केप का मतलब होता है बचकर भाग जाना या भाग जाना। अब चलते पैराग्राफ नंबर 7 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए। दिस टाइम कह रहे हैं कि इस बार, ही कह रहे हैं कि उसने, डिसाइडेड कह रहे हैं कि निश्चय किया, टू ट्राई कह रहे हैं कि प्रयास करने का, द स्टॉक कह रहे हैं कि भंडारण, ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी कह रहे हैं कि एक नाटक कंपनी के, कह रहे हैं कि इस बार उसने एक नाटक कंपनी के भंडारण को कह रहे हैं कि आजमाने का निश्चय किया, ट्राई करने का निश्चय किया, प्रयास करने का निश्चय किया। इन द होप कह रहे हैं कि इस उम्मीद में, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग कह रहे हैं कि मिल जाएंगे, नॉट ओनली क्लॉथ्स कह रहे हैं कि ना केवल कपड़े, कह रहे हैं कि इस आशा में ना केवल कपड़े मिल जाएंगे, बट ऑल्सो समथिंग बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस जो खाली स्थान को ढक लें, छिपा लें, एबव हिज शोल्डर्स कह रहे हैं कि उसके कंधों से ऊपर के, अर्थात उसके मुख को, उसके सिर को। अब देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इस बार उसने एक नाटक कंपनी के भंडारण को आजमाने का निश्चय किया, यह उम्मीद में कि उसे ना केवल पहनने के लिए वस्त्र मिल जाएंगे, बल्कि कंधों के ऊपर का खाली स्थान ढकने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, या छिपाने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, समथिंग। शिवरिंग कह रहे हैं कि कांपते हुए, विद कोल्ड कह रहे हैं कि सर्दी से, कह रहे हैं कि सर्दी से कांपते हुए, ही हरीड कह रहे हैं कि उसने जल्दबाजी में या वह जल्दबाजी से, टू ड्रूरी लेन कह रहे हैं कि ड्रूरी लेन की ओर भागा। और ड्रूरी लेन क्या है? द सेंटर मतलब केंद्र, ऑफ द थिएटर कह रहे हैं कि नाटक, और वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, कह रहे हैं कि नाटकों की दुनिया, कह रहे हैं कि नाटकों की दुनिया के केंद्र की ओर क्या कहते हैं जिसे? ड्रूरी लेन। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, सर्दी से कांपते हुए वह जल्दी से नाटकों की दुनिया के केंद्र ड्रूरी लेन की ओर भागा। ही सून कह रहे हैं कि उसे जल्द ही, फाउंड कह रहे हैं कि मिल गई, ए सुचेबल शॉप कह रहे हैं कि एक उपयुक्त दुकान, कह रहे हैं कि उसे जल्द ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल कह रहे हैं कि वह अदृश्य होकर अप स्टेयर्स कह रहे हैं कि सीढ़ियों से ऊपर गया, एंड केम आउट और बाहर आया, ए लिटिल लेटर कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद, बियरिंग कह रहे हैं कि पहने हुए, बैंडेजेस कह रहे हैं कि पट्टियों को, राउंड कह रहे हैं कि चारों ओर, हिज फॉरहेड कह रहे हैं कि अपने माथे के, डार्क ग्लासेस कह रहे हैं कि काला चश्मा, फॉल्स नोज कह रहे हैं कि नकली नाक, बिग बिजी कह रहे हैं कि बड़ी व्यस्त, साइड विस्कर्स कह रहे हैं गल मुच्छे, एंड और ए लार्ज हैट कह रहे हैं कि एक बड़ा टोप पहनकर, कह रहे हैं कि एक बड़ा टोप
पहनकर क्या आया, बाहर आया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो कहना चाह रहा है, अदृश्य होकर वह सीढ़ियों से ऊपर गया और थोड़ी देर बाद अपने माथे के चारों ओर पट्टियाँ, काला चश्मा, नकली नाक और बड़े घने पास गलमुछ और एक बड़ी टोपी पहनकर बाहर आया। तो हेड का मतलब क्या होता है, टोप होता है, और कैप का मतलब होती है टोपी। तो यहाँ टोप टोपी दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी टोपी पहनकर बाहर आया। टू एस्केप कहने के भाग निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन कह रहे हैं बिना किसी के देखे हुए, ही कह रहे कि उसने, काल्यूसली कह रहे हैं कि निर्दयता से, अटैक्ड कह रहे कि हमला किया, द शॉपकीपर कह रहे हैं कि दुकानदार पर, फ्रॉम बिहाइंड कह रहे हैं कि पीछे से, कह रहे हैं कि बिना दिखाई दिए भाग निकलने के लिए उसने निर्दयता से दुकानदार पर पीछे से हमला किया। आफ्टर विच कह रहे हैं कि जिसके बाद, ही रॉब्ड कह रहे हैं कि उसने लूट लिया, हिम कह रहे हैं कि उसका, ऑफ ऑल द मनी कह रहे हैं कि सारा धन, ही कुड फाइंड कह रहे हैं कि जो उसे मिल सकता था, कह रहे हैं कि जिसके बाद उसने उसका सारा धन लूट लिया जो उसे मिल सकता था। किसका, उस शॉपकीपर का, अर्थात दुकानदार का। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्टॉक मीन्स होता है सामान, ठीक है। स्टॉक जो होता है हमारा, आइटम्स होते हैं। शिवरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, अर्थात कांपना, मैंने आपको बताया था, जनवरी की ठंड से कांपना। और बैंडेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था, पट्टियाँ जो होती हैं, स्ट्रिप्स ऑफ गॉज क्लॉथ की जो होती हैं पट्टियाँ कहा जाता है बैंडेजेस के लिए। और विस्कर्स का मतलब होता है गलमुच्छें, हेयर ऑन चीक जो गालों पर बाल होते हैं, गलमुच्छें उन्हें कहा जाता है। और कैलेसली का मतलब होता है निर्दयता से, मैंने आपको बताया था, अनफीलिंगली। थिएट्रिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू द थिएटर, करेंगे थिएटर से संबंधित होना, अर्थात रंगमंच से संबंधित या नाटक कंपनी से संबंधित, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं वो थिएट्रिकल होती हैं। एम्प्टी का मतलब होता है खाली या रिक्त स्थान। और रॉब्ड का मतलब होता है थेफ्ट, चुराना, मतलब लूटना, चोरी करना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 8 देख लीजिए। ईगर कहने की उत्सुकता में, टू गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है भाग निकलने की, कह रहे हैं कि भाग निकलने की उत्सुकता में। फ्रॉम क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़। और लंदन मतलब लंदन, कह रहे हैं कि लंदन के भीड़ भाड़ से भाग निकलने की उत्सुकता में। ही कह रहे हैं कि उसने, टुक कह रहे हैं कि पकड़ ली, ए ट्रेन कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी, टू द विलेज कह रहे हैं कि गांव की, ऑफ आइपिंग कह रहे हैं कि आइपिंग नामक, कह रहे हैं कि आइपिंग नामक कह रहे हैं कि एक गांव की ट्रेन पकड़ ली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए क्या कहना चाहता है राइटर। तो देखिए, लंदन के भीड़ भाड़ से भाग निकलने की उत्सुकता में उसने आइपिंग नामक एक गांव की ट्रेन पकड़ ली। वेयर कह रहे हैं कि जहाँ, ही कह रहे हैं कि उसने, बुक्ड कह रहे हैं कि बुक करा लिए, टू रूम्स कह रहे हैं कि 2 कमरे, एट द लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, और इन का मतलब होता है सराय, कह रहे हैं कि जहाँ स्थानीय सराय में उसने 2 कमरे बुक करा लिए। द अराइवल कह रहे हैं कि आना या आगमन, ऑफ ए स्ट्रेंजर कह रहे हैं कि एक अजनबी का, कह रहे हैं कि एक अजनबी का आना या आगमन। एट एन इन कह रहे हैं कि एक सराय में आना। इन विंटर कह रहे हैं कि जाड़ों में या शरद ऋतु में, कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में एक अजनबी का सराय में आना। वाज थी, इन एनी केस कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से। एन अनयूजुअल इवेंट का मतलब होता है एक असाधारण घटना, कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में एक अजनबी का सराय में आना एक असाधारण घटना थी। इनका मतलब क्या होता है, सराय होता है। ए स्ट्रेंजर कह रहे हैं कि एक अजनबी के बारे में। ऑफ सच अनकॉमन कह रहे हैं कि एक ऐसे असामान्य। अपीयरेंस कह रहे हैं कि दिखने वाले, कह रहे हैं कि एक असामान्य दिखने वाले अजनबी के बारे में। सेट ऑल टंग्स बेगिंग, सेट ऑल टंग्स बेगिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट पीपल विल टॉक और ग्वेस अबाउट योर प्राइवेट लाइफ, कह रहे हैं कि किसी के निजी जीवन के बारे में तरह तरह की बातें करना, अर्थात असामान्य से दिखने वाले अजनबी के बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। देखिए, सर्दी के मौसम में एक अजनबी का सराय में आना एक असाधारण घटना थी। असामान्य से दिखने वाले अजनबी के बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मिसिस हॉल, श्रीमती हॉल ने, और ये श्रीमती हॉल कौन थी? द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, कह रहे हैं कि सराय के मकान मालिक की पत्नी, कह रहे हैं कि सराय के मकान मालिक की पत्नी श्रीमती हॉल ने मेड, कह रहे हैं कि किया, एवरी एफर्ट, कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रयास, टू बी फ्रेंडली, कह रहे हैं कि मित्र बनाने का। कह रहे हैं कि सराय के मालिक की पत्नी श्रीमती हॉल ने मित्रता करने के सारे प्रयास किए, अर्थात कह रहे हैं कि किससे मित्रता करने के? ग्रिफिन से मित्रता करने के, जो अदृश्य हो चुका है, गायब हो चुका है। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, परंतु ग्रिफिन जो है नो डिजायर टू टॉक, कह रहे हैं कि बात करना नहीं चाहता था, अर्थात बात करने की इच्छा नहीं रखता था। लेकिन जो ग्रिफिन था वो बात करना उससे नहीं चाहता था। एंड टोल्ड हर, और उसने बताया, माई रीज़न, कह रहे कि मेरा कारण, फॉर कमिंग, कह रहे कि आने का, टू आइपिंग, कह रहे कि आइपिंग, कह रहे कि आइपिंग आने का मेरा कारण, इज, कह रहे कि है, ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कह रहे कि एकांत प्राप्त करने की इच्छा। मेरे आइपिंग आने का कारण मेरी एकांत प्राप्त करने की इच्छा है, डिज़ायर है। आई डू नॉट विश, कह रहे कि मैं नहीं चाहता हूँ, टू बी डिस्टर्ब्ड, कह रहे कि विघ्न पड़े, इन माई वर्क, कह रहे हैं कि मेरे काम में, कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे काम में विघ्न पड़े, कह रहे हैं कि मैं अपने काम में जो है विघ्न नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स, कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट, कह रहे हैं कि एक दुर्घटना ने, हैज़ अफेक्टेड माई फेस, कह रहे हैं कि मेरा चेहरा खराब कर दिया है, कह रहे हैं कि एक दुर्घटना ने मेरा चेहरा खराब कर दिया है। तो उसने जो है झूठ बोला है ग्रिफिन ने। ग्रिफिन जो है अदृश्य हो गया है क्योंकि उसने जो है एक दवा खा ली है, वो जो है गायब हो गया है। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। इनका मतलब मैंने बताया था आपके लिए, सराय बताया था, और अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य या अजीब। सेट ऑल टंग्स बेगिंग का मतलब होता है किसी के निजी जीवन के बारे में तरह तरह की बातें करना, मैंने आपको बताया था। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, एकांतवास। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और डिज़ायर का मतलब होता है चाहत या इच्छा। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 10 देखिए। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, कह रहे हैं कि बिना किसी शोर के, एंड, और, विद ए पोकर, पोकर का मतलब होता है लोहे की छड़, ग्रास्प्ड, कह रहे हैं कि पकड़े हुए, फॉर्मली, कह रहे हैं कि कसकर, इन हिज हैंड, कह रहे हैं कि अपने हाथ में, कह रहे हैं कि बिना किसी शोर के और हाथ में लोहे की एक छड़ी कसकर पकड़े हुए। द क्लर्जीमैन, कह रहे हैं कि पादरी ने, फ्लंग, कह रहे हैं कि अचानक से, ओपन, कह रहे हैं कि खोल दिया, द डोर, कह रहे हैं कि दरवाज़ा, कह रहे हैं कि पादरी ने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया, कह रहे हैं कि बिना किसी शोर के और हाथ में लोहे की एक छड़ी कसकर पकड़े हुए पादरी ने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, कहने का मतलब आत्मसमर्पण करो। देन टू हिज अमेजमेंट, कह रहे हैं कि वह आश्चर्यचकित रह गया। ही रियलाइज्ड, जब उसने देखा, जब उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कह रहे हैं कि कमरा बिल्कुल खाली था। कह रहे हैं कि वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा, महसूस किया कि कमरा बिल्कुल खाली था। ही, कह रहे कि उसने, एंड हिज वाइफ, कह रहे कि उसकी पत्नी ने, लुक्ड, कह रहे कि देखा, अंडर, नीचे, द डेस्क, कह रहे कि मेज के, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, बिहाइंड मतलब पीछे, द कर्टेंस, कह रहे कि पर्दों के, एंड, और, इवन अप, कह रहे कि यहाँ तक कि, द चिमनी, कह रहे कि चिमनी में भी, कह रहे हैं उसने और उसकी पत्नी ने मेज के नीचे और पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, कह रहे कि वहाँ किसी का भी कोई चिन्ह नहीं था। यट, करेंगे फिर भी, द डेस्क, करेंगे मेज, हैड बीन ओपनड, करेंगे खोली गई थी, करेंगे फिर भी मेज खोली गई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी, करें कि और घर के खर्चे वाले पैसे, वाज मिसिंग, करें कि वहाँ नहीं थे। कह रहे हैं कि फिर भी मेज खोली गई थी और घर के खर्चे के पैसे वहाँ नहीं थे। हाउस कीपिंग मनी का मतलब होता है घर के खर्च के पैसे, तो वो जो घर के खर्च के पैसे थे वो वहाँ मिसिंग थे, अर्थात वहाँ नहीं थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर,
कह रहे हैं कि बड़ी असामान्य बात है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कह रहे हैं कि पादरी पूरा दिन यही बात करता रहा। कौन सी अजीब बात। कह रहे हैं कि फिर भी मेज खोली गई थी और घर के खर्चे के पैसे वहाँ नहीं थे। ये बहुत ही बड़ी असामान्य बात है। पादरी जो है इस बात के बारे में पूरा दिन कहता रहा, सोचता रहा। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। पोकर का मतलब होता है लोहे की छड़, और ग्रास्प्ड का मतलब होता है पकड़ा हुआ, फॉर्मली मतलब वही कसकर, फ्लंग ओपन का मतलब अचानक से खोलना, अमेजमेंट का मतलब होता है अचंभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असामान्य, और अफेयर का मतलब होता है घटना इंसिडेंट, और सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना। हाउस कीपिंग का मतलब होता है घर की देखभाल करना। मिसिंग का मतलब होता है गायब। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 11 देख लीजिए। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। करेंगे बट मिस लेकिन, इट मिस ये, वाज मिस थी, नॉट मिस नहीं। एज करेंगे उतनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें कि असाधारण बात। कह रहे हैं कि परंतु यह उतनी असाधारण बात नहीं थी। एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर, जितना कि श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ व्यवहार हुआ था। ए लिटिल लेटर करेंगे थोड़ी देर बाद, दैट मॉर्निंग करेंगे उस सुबह। करेंगे परंतु यह उतनी असाधारण बात नहीं थी जितनी कि उस सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। कह रहे हैं कि सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड और चौंक गए, टू सी कह रहे हैं कि देख कर, द साइंटिस्ट्स डोर कह रहे हैं कि वैज्ञानिक के दरवाजे को वाइड ओपन करें कि खुला देखकर। कह रहे हैं कि और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वो क्या हो गए, वो चौंक गए। यूजुअली इट वाज शट। कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर ये बंद था, एंड लॉक्ड और इसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस और वह बहुत गुस्सा होता था। इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में प्रवेश करता था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा खोला देखकर चौंक गए। सामान्यतः ये बंद तथा इसमें ताला लगा रहता था, और यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो उसे बहुत गुस्सा होता था या उस पर बहुत गुस्सा वह करता था। द अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं कि अवसर सीम टू गुड टू बी मिस्ड। कह रहे हैं कि अवसर इतना अच्छा था कि उसे वे छोड़ना नहीं चाहते थे, अर्थात उस कमरे की जो है तलाशी लेना वो चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर। कह रहे हैं कि उन्होंने कमरे में झांक कर देखा। सा नोबडी कह रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट और निरीक्षण करने का निश्चय किया, अर्थात छानबीन करने का निश्चय किया। कह रहे हैं कि उन्होंने कमरे में झांक कर देखा, कोई भी नहीं था, और छानबीन करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। कह रहे हैं कि बिस्तर के जो कपड़े थे वो ठंडे थे। शोविंग दैट और वो ये दर्शा रहे थे, द साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वैज्ञानिक को मस्ट हैव बीन अप, कह रहे हैं कि उठे हुए, फॉर सम टाइम कह रहे हैं कि कुछ समय हो गया था या कुछ समय हो चुका था। वैज्ञानिक को उठे कुछ समय हो चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल और कह रहे हैं इससे भी अधिक अजीब ये था। द क्लॉथ्स कह रहे हैं कि वो कपड़े, एंड बैंडेजेस और वो पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज बोर जो जिन्हें वो हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम। कह रहे हैं कि और इससे भी अधिक अजीब ये था कि उसके वे कपड़े और पट्टियाँ जो वह हमेशा पहने रहता था वो कमरे में पड़े हुए थे। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत क्रोधित, मैंने आपको बताया बहुत गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। पीप्ड का मतलब होता है झांकना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांचना। और वेट क्लॉथ्स का मतलब होता है बिस्तर के कपड़े। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 12 देख लीजिए। ऑल ऑफ ए सडन कह रहे हैं कि अचानक, मिसिज हॉल कह रहे हैं कि श्रीमती हॉल ने, हियर्ड कह रहे हैं कि सुनी, ए स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सांस लेने की आवाज़, नाक से सांस लेने की आवाज़। कह रहे हैं कि अचानक श्रीमती हॉल ने
कह रहे हैं कि नाक से सांस लेने की आवाज़ सुनी, क्लोज टू हर ईयर, कह रहे हैं कि अपने कान के पास, कह रहे हैं कि अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी, नाक से सांस लेने की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर, कह रहे हैं कि एक क्षण बाद, द हैट, कह रहे हैं कि टोपी, ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट का मतलब होता है बिस्तर के पाए पर, कह रहे हैं कि बिस्तर के पाए पर रखी हुई टोपी, लिफ्ट अप, कह रहे हैं कि अचानक से उछली, एंड डैश्ड और टकराई, इट्स सेल्फ इनटू हर फेस, कह रहे हैं कि और उसके सर से, और उसके सिर से जो है, टू हर फेस, कह रहे हैं कि उसके चेहरे से, और उसके चेहरे से टकराई, कह रहे हैं कि एक क्षण बाद बिस्तर के पाए पर रखी टोपी स्वयं ही उछली और उसके चेहरे से टकराई। देन द बेडरूम चेयर, कह रहे हैं कि फिर शयन कक्ष की जो कुर्सी थी, बीकेम अलाइव, कह रहे हैं कि जीवित हो गई, कह रहे हैं कि फिर शयन कक्ष की कुर्सी जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, कह रहे हैं कि हवा में उछलकर, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, कह रहे हैं कि उसने जो है उसके पैरों पर धावा बोल दिया, अर्थात कुर्सी ने जो है मिसिस हॉल के पैरों पर धावा बोल दिया। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, कह रहे हैं कि जब वह और उसके पति जो है मुड़े, इन टेरर, कह रहे हैं कि डर में या भय में। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, तो कह रहे हैं कि असामान्य कुर्सी ने पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। पुश्ड का मतलब धक्का देने के लिए आता है। एंड देन अपीयर टू स्लाम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया हो और ताला लग गया हो। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, स्निप का मतलब होता है नाक से सांस लेने की आवाज़, मैंने आपको बताया था। बेड पोस्ट का मतलब होता है बिस्तर का पाया, और लेफ्ट अप का मतलब होता है तेजी से उछलना। डेस्ड का मतलब होता है टकराना। अलाइव का मतलब होता है सजीव होना, जीवित होना। स्प्रिंगिंग का मतलब होता है उछलती हुई, ठीक है। और फॉरमोस्ट का मतलब होता है पहले। स्लैम का मतलब होता है जोर से बंद होना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 13 देख लीजिए। मिसिज हॉल, कह रहे हैं कि श्रीमती हॉल, ऑलमोस्ट, कह रहे हैं कि लगभग, फेल डाउन, कह रहे हैं कि गिर ही गई थी, द स्टेयर्स, कह रहे हैं कि सीढ़ियों से, इन हिस्ट्रिक्स का मतलब होता है घबराहट में, कह रहे हैं कि श्रीमती हॉल घबराहट में सीढ़ियों से लगभग गिर ही गई थी। सी वाज कन्विंस्ड, कह रहे हैं कि उसे विश्वास हो गया था, दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि कमरे में कोई आत्मा का साया है। स्पिरिट्स का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और हॉन्टेड का मतलब होता है साया, कि कमरे में कोई आत्मा का साया था। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी व्यक्ति ने, हैड समहाउ, कह रहे हैं कि किसी तरह से, कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, कह रहे हैं कि उन्हें फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया था। किसको? आत्माओं को, कह रहे हैं कि और अजनबी व्यक्ति ने किसी तरह से आत्माओं को फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया था। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, कह रहे हैं कि मेरी माँ उसी कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, उसने विलाप किया। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचा कि अब वह मेरे विरुद्ध खड़ी हैं। अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ है ये, अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी माँ है। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए, हिस्ट्रिक्स का मतलब होता है घबराहट, कन्विंस्ड का मतलब होता है मान लेना, और मोन्ड का मतलब होता है करहाना, हॉन्टेड का मतलब होता है भूतिया या शापित, आत्माओं का साया, वही चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 14 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 14 देख लीजिए। द फीलिंग, कह रहे हैं कि भावना या महसूस करना या विचार, एमंग द नेबर्स, कह रहे हैं कि पड़ोसियों का, वाज मीन्स था, दैट मीन्स की, कह रहे हैं कि पड़ोसियों की भावना या विचार ये था कि, द ट्रबल, कह रहे हैं कि समस्या, वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, कह रहे हैं कि जादू टोने के कारण उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए। पड़ोसियों का विचार था कि समस्या जादू टोने के कारण उत्पन्न हुई थी। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं। वैन मिस, जब, न्यूज़, कह रहे हैं कि खबर, ऑफ द वर्गलरी, वर्गलरी का मतलब होता है चोरी, कह रहे हैं कि जब चोरी की खबर, एट द क्लर्जीमैन्स होम,
कह रहे हैं कि पादरी के घर आई, बीकेम नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, तो कह रहे हैं कि अजीब वैज्ञानिक पर वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से संदेह किया गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसमें उसका हाथ था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, जादू टोना था या नहीं, लेकिन जब पादरी के घर चोरी की खबर आई तो अजीब वैज्ञानिक पर संदेह गहरा हो गया कि इसमें उसका हाथ था। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, कह रहे हैं ये जो संदेह था, सस्पिशियन था, वो और अधिक मजबूत हो गया, गहरा हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जब अचानक से उसके पास नकद धनराशि आ गई, यद्यपि उसने थोड़े समय पहले ही ये स्वीकार किया था कि उसके पास पैसा नहीं था। द विलेज कांस्टेबल, कह रहे हैं कि गांव के सिपाही को, वाज सीक्रेटली, कह रहे हैं कि गुप्त रूप से, सेंट फॉर, कह रहे हैं कि बुलाया गया, कह रहे हैं कि गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया, कांस्टेबल को गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कह रहे हैं कि सिपाही का इंतजार करने के बजाय, कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय, मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली appeared from his empty bedroom, जो किसी रहस्यात्मक तरीके से अपने खाली कमरे से प्रकट हुआ था। appeared का मतलब प्रकट होना, और mysteriously का मतलब होता है रहस्यात्मक तरीके से। empty का मतलब होता है खाली, और बेडरूम का मतलब क्या होता है, वही कमरा जो उसका बेडरूम था, शयन कक्ष था। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। गांव के सिपाही को गुप्त तरीके से बुलाया गया, सिपाही का इंतजार करने के बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गईं, जो किसी रहस्यात्मक तरीके से अपने खाली कमरे से प्रकट हुआ। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना, और वर्गलरी का मतलब होता है चोरी, सस्पेक्टेड का मतलब वही संदिग्ध, सस्पिशियन का मतलब वही संदेह, मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यमय ढंग से, एडमिटेड का मतलब होता है स्वीकारना, और कांस्टेबल का मतलब वही सिपाही, कांस्टेबल। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 15 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 15 देख लीजिए। आई वांट टू नो, कह रहे हैं कि मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, ऊपर की तरफ तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया। सी डिमांडेड, उसने पूछा, किसने पूछा, श्रीमती हॉल ने पूछा। एंड आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम इस खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और ताला लगे हुए कमरे के अंदर कैसे घुसे। मैं जानना चाहती हूँ, ये जो है मिसिस हॉल ने कही ये बात, उन्होंने कहा मैं जानना चाहती हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए राइटर क्या कहना चाहता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऊपर की तरफ तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया। उसने पूछा, किसने पूछा, श्रीमती हॉल ने पूछा। और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे से बाहर कैसे आए और ताला लगे हुए कमरे के अंदर कैसे घुसे, कैसे प्रवेश किया आपने। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, कह रहे हैं कि वैज्ञानिक हमेशा जल्दी ही क्रोधित हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो वह आग बबूला हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती हो मैं कौन और क्या हूँ। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब चलते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए डिमांडेड का मतलब होता है पूछा, आस्क्ड करना। लॉक्ड का मतलब होता है ताले से बंद, मतलब ताला लगा हुआ था उस कमरे में और वो उसने कैसे प्रवेश किया वही। और क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है तुनक मिजाज, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाने वाला व्यक्ति। साउटेड का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 16 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 16 देख लीजिए। सडनली करे कि अचानक, ही उसने, थ्रू ऑफ करे कि उतार कर फेंक दी, बैंडेजेस करे कि पट्टियाँ, बिस्कर्स, बिस्कर्स का मतलब वही मुच्छे, स्पेक्टिकल्स करे कि चश्मा, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक। कह रहे कि अचानक उसने पट्टियाँ, मूछें, चश्मा और नाक भी उतार कर फेंक दी। इट लुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस,
ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। बार में डरे हुए लोग एक बिना सिर वाले आदमी को देख रहे थे। हेडलेस मैन का मतलब क्या होता है? बिना सिर वाला आदमी। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। करें कि सिपाही श्रीमान जेफर्स अब आ चुका था, अब पहुंच चुका था। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और ये जानकर बहुत हैरान था कि उसे एक बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करना था। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। विदाउट ए हेड करेंगे बिना सर वाले, करेंगे सरप्राइज करेंगे आश्चर्यचकित था। ठीक है। बट जेफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स को अपना कर्तव्य पूरा करने से आसानी से नहीं रोका जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट। यदि न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश पत्र दिया, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। तो वह व्यक्ति अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड किया गया अर्थात गिरफ्तार किया गया विद और विदाउट हिज हेड। कह रहे हैं कि चाहे सिर के साथ हो या बिना सिर के। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। देखिए, कह रहे हैं कि सिपाही श्रीमान जेफर्स अब पहुँच चुका था और ये जानकर बहुत हैरान था कि उसे एक बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करना था। लेकिन जेफर्स को अपना कर्तव्य पूरा करने से आसानी से रोका नहीं जा सकता था। यदि न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश पत्र दिया तो वह व्यक्ति चाहे सिर के साथ हो या बिना सिर के को गिरफ्तार किया जाना था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। हॉरिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया डरे हुए, भयभीत। प्रिवेंटेड का मतलब रोका जाना। स्पेक्टिकल्स का मतलब वही चश्मा। स्टेयरिंग का मतलब देखना, घूरना। वारंट का मतलब गिरफ्तारी का आदेश पत्र। तो ठीक है, वारंट जो है गिरफ्तारी का आदेश पत्र होता है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 17 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 17 देख लीजिए। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन। कह रहे हैं कि वहाँ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन। जब पुलिस वाले ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। जो अधिक और अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर एनोदर। कह रहे हैं कि जैसे जैसे वह अपने कपड़े उतारता जा रहा था वो उतना ही जो है अदृश्य होता जा रहा था। एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया। उस पुलिस वाले ने जब ऐसा प्रयास किया, फाइनली कह रहे कि अंत में ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर। कह रहे हैं कि एक कमीज हवा में ऊपर उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन। और सिपाही ने जो है अपने आप को कह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाया। ही कुड नॉट सी एट ऑल। जो उसे देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। लेकिन उन्हें जो है मुक्कों की मार सहनी पड़ी। दैट सीम टू कम फ्रॉम नावेयर। जो ना जाने कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर्स। कह रहे कि अंत में जेफर्स वाज नोक्ड अनकॉन्शियस। कह रहे हैं कि अंत में जेफर्स जो था वो बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। कह रहे हैं कि जब अदृश्य वैज्ञानिक को उसने पकड़ने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि अंत में जेफर्स ने जब अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मुक्का खाकर क्या हो गया? बेहोश हो गया। नोक्ड का मतलब होता है प्रहार करना या मुक्के का प्रहार करना, यहाँ पर लगाया गया है। देर मिस वहाँ वर्मिस थी नर्वस। कह रहे हैं कि घबराहट भरी। एक्साइटेड कह रहे हैं कि उत्तेजित। क्राइज कह रहे हैं कि चीखें। कह रहे हैं कि वहाँ पर घबराहट भरी तथा उत्तेजित चीखें थीं। कौन सी? होल्ड हिम। कह रहे हैं कि उसे पकड़ो। वट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। लेकिन यह कहना वह करने से आसान था, अर्थात उसे पकड़ने से आसान था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने झटके से स्वयं को मुक्त करवा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को नहीं पता था कि उसे पकड़ने के लिए हाथ किधर बढ़ाया जाए। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए मार्केबल का मतलब होता है अद्भुत, मैंने आपको बताया था। ब्लोज का मतलब होता है मुक्के। नॉक्ड का मतलब होता है प्रहार करना, मैंने आपको बताया था। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष करना। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। और नर्वस का मतलब होता है घबराहट भरी।
तो विद्यार्थियों इस पाठ का जो है यहीं पर अंत होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का जो है पूरा एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो कल फिर मिलते हैं एक अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।